भारतीय अर्थव्यवस्था से चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। एक वीडियो इसका आ चुका, दूसरा है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में इसमें देखेंगे, इससे जुड़े क्वेश्चन और देखते हैं। नीति आयोग क्या है? राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान क्या है? नीति आयोग इसका पूरा नाम। की स्थापना मंत्रिमंडल संकल्प कौन से 1 जनवरी 2015 को की गई, ये नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने के एक थिंक टैंक कह सकते हैं, इसको थिंक टैंक है। नीति आयोग को उसके पूर्वी नाम, इसका पहले जो संस्था थी उसका कौन सी थी? योजना आयोग, उसका बदला हुआ ये रूप है नीति आयोग। योजना आयोग तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुखी, दक्ष संस्था माना जा रहा था। इसके उद्देश्यों के बारे में देखते हैं। नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, 7 राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साथ दृष्टिकोण का विकसित करना। संरचनात्मक सहयोग, पहल के माध्यम से संयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु यंत्र विकसित करना, इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। आर्थिक रणनीति, नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलन को सुनिश्चित करना। समाज के एक वर्गों का विशेष ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति के समुचित रूप से लाभान्वित न होने का जोखिम हो। राजनीति, दीर्घावधि नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना, उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। महत्वपूर्ण हितकारी एवं समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श एवं भागीदारी को प्रोत्साहन करना, इसका लक्ष्य है। अगला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों, अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली का विकास करना। विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, इसका मकसद है। अगला कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन एवं सतत न्याय संगति विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करें, हितधारकों तक उसका प्रसार करें। अगले कुछ पॉइंट हैं इसके। आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों एवं पहलों के क्रियान्वयन सहित मूल्यांकन एवं निगरानी करना। राष्ट्रीय विकास का इसका गठन नीति आयोग का 1 जनवरी 2050 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, जो इसके मुख्य। इसके शासी परिषद में सभी राज्यों एवं विधानमंडलों के उक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे इसके मेंबर। जो विशिष्ट मुद्दों, ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों क्षेत्रों से हो, देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होंगी।
उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष, उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। अगला इसका पॉइंट है, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष जो होगा प्रधानमंत्री के अलावा निम्न भी होंगे, उपाध्यक्ष भी होगा। प्रधानमंत्री तो रहेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन रहेगा? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। पूर्णकालिक सदस्य होंगे, उसमें कुछ अंशकालिक सदस्य भी होंगे। अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य संबद्ध संस्थानों में से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। चक्रीय आधार पर मतलब बदलते रहेंगे। पदेन सदस्य को अधिकतम 4 सदस्य, जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? तो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी, जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय, इसके कुछ पॉइंट और हैं। वर्तमान में नीति आयोग की संकल्पना क्या है? संरचना, अध्यक्ष कौन है इसके? तो नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। पूर्णकालिक सदस्यों को देख लेते हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य में BK सारस्वत, रमेश चंद्र, BK पॉल, ये सब इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी विधाननेत्वर कार्य निकाय, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना निम्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना क्या? अध्यक्ष इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। सदस्य कौन कौन? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपाध्यक्ष या मुख्यमंत्री। योजना आयोग के सभी सदस्य जो पहले थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मेंबर हैं वो सारे होंगे। कार्य क्या? योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, वाली नीतियों को समीक्षा करना। नोट, वर्तमान में योजना आयोग की जगह क्या है? नीति आयोग है, यही मैं बोल रहा था। भारतीय संविधान में नियोजन, भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद कौन कौन से? 38, 39 और 46 से प्राप्त की गई है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची में की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 20 में है दिया है, प्रविष्टि 20 के अंतर्गत दिया है। चलिए इसमें इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ये अगला वीडियो इसका जल्दी नेक्स्ट डे